मध्य प्रदेश का सुनहरा भविष्य, मध्य प्रदेश के महानायक और असम राज्य के मुखिया हम सबको यहाँ पर अपने मुबारक से संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। हमारे बीच में साथ में है श्रीमान रावण जी पटेल, राज्य मंत्री, श्रीमान रणजीत सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री भाजपा रैली इस यात्रा में साथ में है। हम आप सबका स्वागत और सम्मान करते हैं। साथियों, बहुत ही गौरव का और अनुदेय पल का समय है। हम सब सम्मान करते हैं प्रदेश के उस नेतृत्व का जिसने मध्य प्रदेश को भारत के पिछड़े राज्य से अगली राज्य बना दिया है। ऐसा विकसित नेतृत्व हमारे बीच में आज उपस्थित है। हम सब अपने आप को गौरव करते हैं। ये बंद हो गया उनका और कुछ ही क्षणों पश्चात आज के इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। जैसे ही वे हमारे बीच में उपस्थित हो, हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नहीं, उसको पास पास करें। एक मिनट भी मानो। बोले भारत माता की, जोरदार तालियों से स्वागत करें आप माननीय जननायक का। और आगे बढ़ाकर स्वागत करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय असम राज्य के मुखिया और मध्य प्रदेश राज्य के मुखिया दोनों मुख्यमंत्रियों समेत समस्त मंचासीन से आग्रह करता हूं कि वीणा वादनी समक्ष उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। राजकुमार जी, मोमबत्ती जला कर तैयार। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान और असम राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आदरणीय रावण जी पटेल, साथ में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारी संसदीय क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदया आदरणीय श्रीमती राजश्री रुद्र प्रताप सिंह जी और भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राकेश यादव जी दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम सब वीणा वादनी समक्ष शुरुआत करते हैं कि क्या अन्य काट से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तमसारे जिसके डर से छिप जाते हैं, एक नूर वहे सुहाना सा रोशन आलम हो जाते हैं। आओ मित्रों, हम सब मिलकर झिलमिल दीप जलाते हैं। जोरदार तालियों गड़गड़ाहट से मां वीणा वादनी के चरणों में तालियों गड़गड़ाहट मदद करें। मैं पुनः आग्रह करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि आदरणीय अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। हमारे पीछे बैठे केपी यादव जी से आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर आए, साफा बांधने के लिए। साफा केपी राजपूत जी पीछे ग्रीन रूम में बैठे हैं, साफा ले आइए, माला उठा लाइए और चला करके स्वागत करें। मैं आदरणीय विधायक जी से आग्रह करता हूं कि हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी का आप माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे राज्य मंत्री राम जी पटेल का स्वागत करेंगे।
के साथ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदया श्रीमती राजश्री सिंह जी आए और हम सबको संबोधित करें। और विधानसभा के माध्यम से आप विधानसभा का नेतृत्व कर रही है, इस संसद की विकास की गाथाओं की बात करते हुए इस जन आशीर्वाद यात्रा में अपना उद्बोधन हम सबको ओजस्वी उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय श्रीमती राजश्री सिंह जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोलिए भारत माता की। सभी लोग बोलेंगे दोनों हाथ उठा के। आज शमशाबाद को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप सबके सामने दो मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हो, जोरदार तालियों से, और जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। नारा जरा जोर से लगना चाहिए। सभागृह पूरा भरा हुआ है। सभी साथियां पूरे जोर से, मेरी महिला बहनें भी बैठी हुई हैं, लाडली बहना यहाँ पर उपस्थित है। बोलिए भारतीय जनता पार्टी। हम आज इस जन आशीर्वाद यात्रा में स्वागत करते हैं हमारे अतिथि महोदय, परम सम्माननीय असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी का स्वागत करते हैं। हमारे जननायक आदरणीय हमारे लाडले भैया, लाडली बहनों के भैया, लाडली भांजियों के मामा, हम स्वागत करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का। दोनों हाथों से तालियां बजा के जोरदार स्वागत करें। मंच से सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे बीच में हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आपके बीच में उपस्थित हैं। दोनों हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये जन आशीर्वाद यात्रा है। सभी साथियों से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर उठाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और ऐसे ही हम सब की वो करते रहे, सेवा करते रहे और हम सबको उनका लाड़ मिलता रहे। वो उन्होंने आज हम सब बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि ये मैं प्रदेश नहीं चला रहा हूँ, मैं एक परिवार चला रहा हूँ। और जब एक परिवार के बीच में परिवार का मुखिया आता है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्वागत होना चाहिए। तालियां बजाइए, जोरदार स्वागत हो हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, असम से पधारे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे परिवार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, मंचासीन सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी लाडली बहनाएं यहाँ पे मौजूद हैं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कल ही लाडली बहना आवास योजना चालू करी है। इसके लिए भी मेरी लाडली बहना तालियां बजा दें। जो सुविधाएं आवास योजना में, आवास प्लस में जिनके नाम नहीं जुड़े हैं, ऐसी मेरी बहनों के नाम लाडली बहना आवास योजना में जुड़ेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको निर्देश देंगे, आपको उद्बोधन में बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, उन्होंने आप सब के लिए क्या क्या सौगातें दी हैं। आप सबको इस मंच के माध्यम से अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सारी चीजें बताएंगे। और मैं बहुत जल्दी सिर्फ अपना उद्बोधन 2 शब्द मुझे देना था और आप सबसे ये निवेदन करना था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम करती जा रही है। जन्म से लेके मृत्यु तक सारी योजनाएं हमारी पार्टी की सरकार चला रही है और इसीलिए आज हम सब आप सबसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। और ऐसा आशीर्वाद आप हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दीजिएगा, कमल के फूल को दीजिएगा। मेरा आप सबसे बारंबार निवेदन है कि मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ, टिकट जिसका होगा हो जाएगा, लेकिन हमारा निशान कमल का फूल है और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। साथियों, आप सब
दोनों हाथों से तालियां बजा के इस बात का समर्थन कीजिए। एक मान्य सीएम साहब, मान्य भाई साहब, एक निवेदन मैं और करना चाहती हूँ आज इस मंच के माध्यम से। भाई साहब, एक निवेदन मैं और इस मंच के माध्यम से करना चाहती हूँ कि भाई साहब, बस ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। मेरी विधानसभा का जो मैं विधायक पद के लिए हमेशा आपके पास आती हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद 2028 के बाद मैं विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी और मेरे परिवार का कोई सदस्य भी इसमें कोई चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा विधानसभा के चुनाव में। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहती थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय। और हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं प्रदीप भाई साहब, श्री कमल जी भाई साहब के साथ में समस्त पार्षद माननीय मुख्यमंत्री जी का सामूहिक स्वागत करना चाहते हैं। आग्रह करता हूँ सब लोगों का सामूहिक स्वागत करते हैं। और माननीय विधायक जी की बात में बढ़िया समाप्त होने जा रही है और हम उनको सुनना चाहते हैं जो असम राज्य से हमारे बीच में आए हैं। तो जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए ऐसे मुख्यमंत्री का जो असम राज्य में विकास की गंगा बहाकर मध्य प्रदेश में विकास की गंगा में साझा होने के लिए हमारे साथ, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहे हैं। ऐसे डॉक्टर श्रीमान डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें और आह्वान करें कि हम सबको संबोधित करने के लिए आदरणीय शर्मा जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सब लोग को मेरा नमस्कार। मैं असम से आया हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है, आप लोग को सुनना पड़ेगा, ठीक है। हमारा स्टेट में इतना हिंदी नहीं बोलता है लोग, तो मैं थोड़ा उधर उधर आके सीखना शुरू किया, तो थोड़ा मेरा टूटा फूटा होगा, थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आज हमारा बीच में उपस्थित पूरा मध्य प्रदेश का जनता का और साथों साथ भारत का ही एक बहुत बड़ा जननेता मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारा बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन की मंत्री श्री राजलखन पटेल जी, विधायिका राजश्री सिंह जी, मंच में विराजमान हमारे पार्टी का नेतागण, माइयों बहनों पिताओं और हमारा प्यारा आज का सभा में विराजमान साथियों, मैं असम से आया हूँ। लास्ट 3 दिन मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मैंने जो देखा और मैंने लोगों से थोड़ा बहुत जो बात करके मिला, मैं आप लोगों को मेरा अनुभव का साथ यही बोलना चाहता हूँ। इस बार हमारे बीजेपी मध्य प्रदेश से 150 सीट से भी ऊपर जाके चुनाव जीतेगा, ये पक्का है और ये 100% पक्का है। मैंने ये बोल सकता हूँ मेरा अनुभव से। मैंने 3 दिन पहले जबलपुर जब गया था तो एक सांबादिक बंधु ने मुझको प्रश्न किया कि अगर शिवराज जी इतना काम किया है तो आप लोगों को जन आशीर्वाद यात्रा क्यों निकालना है। मैंने बंधुओं को पूछा कि ये आपका प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रश्न है। बोले नहीं, कांग्रेस ये बात उठाता है इसीलिए हम आपका सामने ये बात उठाता है। भाई मैं बोला भैया हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी हैं, स्कूल जाते हो तब भी पिता माता का शरण स्पर्श करके ही स्कूल जाता हूँ, नौकरी लगते हैं तब भी पिता माता का शरण स्पर्श करके ही जाता हूँ। वो हमारा परंपरा है। जब मध्य प्रदेश जैसा स्टेट का चुनाव होगा
जनता जनार्दन का शरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हमें जन आशीर्वाद यात्रा चालू किया है। जीतने का पहले भी जन आशीर्वाद होगा, जीतने का बाद भी जन आशीर्वाद होगा, बार बार जन आशीर्वाद होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता को ही भगवान समझते हैं, जनता ही हमारे लिए जनार्दन है। भाइयों और बहनों, यहाँ आके पहला शब्द जब मैंने सुना लाडली बहना, तो मैंने जानने का कोशिश किया कि लाडली बहना क्या है। फिर जो शिवराज जी ने जो एक बहुत बड़ा सम्मान का काम किया है कि हर माताओं का पहले तो 1000 रुपया, बाद में 250 रुपया, हर महीना 10 तारीख बैंक का अकाउंट में मध्य प्रदेश शासन माताओं और बहनों का अकाउंट में डायरेक्टली डालने का काम शुरू किया है। मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं आप लोगों को निश्चयता का साथ बोल सकता हूं, आज का दिन में भारत वर्ष का कोई स्टेट में इतना बड़ा गरीबों का उत्थान का स्कीम नहीं है। लाडली लक्ष्मी अकेला ही, लाडली बहना अकेला ही इतना बड़ा स्कीम है। और मेरा तो अभी मेरा क्लियर मानना है, शिवराज जी ने जिस लेवल में लाडली बहना को लेके गया, जब मैंने ये भाषण देते रहा, बात करना पड़ा लाडली बहना का, आसाम में मेरा बात सुनता है और मुझको लोग व्हाट्सएप में भेजता है हमारा यहाँ कब शुरू होगा। मतलब आज पूरा देश को शिवराज जी ने मुसीबत में डाल दिया है। सारा मुख्यमंत्री को अभी अपना अपना स्टेट में लाडली बहना शुरू करना पड़ेगा। मैं सुबह शिवराज जी का घर में गया था चाय एक कप पी लेने के लिए, तो शिवराज जी ने बोला कि हेमंत भाई, मैंने गैस का दाम भी जो लाडली बहना और उज्ज्वला स्कीम के लिए है उनको भी मैं अभी 450 रुपया करने वाला हूँ। अभी गैस का सिलेंडर भी 450 रुपया में मिलना शुरू हो जाएगा। आप सोच सकता है, आज शिवराज जी ने मध्य प्रदेश का गरीबों के लिए काम तो किया है, साथ में हम सब लोगों को टेंशन में डाल दिया है। तो बाद में चुनाव का बाद शिवराज जी को पूछना पड़ेगा कि ये मैजिक हमें भी सिखा दो, कैसे हम भी हमारा स्टेट में जाके माता और बहनों को ऐसे सेवा कर सकता हूँ। भाई और बहनों, आज शिवराज जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ मिल के डबल इंजन सरकार में जो काम कर रहा है वो काम अद्भुत है, अनन्य है। आज प्रधानमंत्री जी कृषक सम्मान निधि में 6,000 रुपया देता है। शिवराज जी वही 6,000 रुपया को और 6,000 रुपया इजाफा करके 12,000 रुपया कर देते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का काम होता है, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का काम होता है। अभी शिवराज जी ने भी मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार का आदर्श सामने रखते हुए अपना फिर आवास योजना का भी चालू करने का ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आज आप सोच सकता है कि जब एक घर में एक माँ और बेटियों का अकाउंट में 1250 रुपया जमा होता है, उनका अकाउंट में ही घर में गैस का सिलेंडर आते हैं, माँ बहनों का घर में कितना सम्मान बढ़ते हैं। मैं शिवराज जी को धन्यवाद देता हूँ और हमेशा बोलता है कि ये राशि सम्मान राशि है, मेरा माँ और बहनों के लिए ये हमारा सम्मान है। भाई और बहनों, आज कमलनाथ जी बोलते हैं कि सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है। मैं कमलनाथ जी को आदर करता हूं, लेकिन आपको मैं याद दिलाता हूं, मेरा भी मध्य प्रदेश आने का 18 साल पहले मौका मिला था।
तब मध्य प्रदेश में रास्ता कहाँ था? गट्टा का नाम ही रास्ता था। घर में बिजली कभी आने का प्रश्न ही नहीं था, जाने का तो बात छोड़ दीजिए, आते थे कब, तभी वो लोगों का मेन प्रश्न था। लोगों का कांग्रेस का शासन में मध्य प्रदेश का लोगों का सालाना आय 14,000 रुपया हुआ करता था। आज 1,40,000 करोड़ रुपया है। मध्य प्रदेश आज कृषि में भारत का सबसे नंबर 1 स्टेट बन चुका है। आज मध्य प्रदेश का घरेलू उपार्जन 13 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। मध्य प्रदेश का शिवराज जी का जो शासन है और कांग्रेस का जो शासन है 7 साल का, इसका बीच में आप लोग कंपेयर कीजिए। रास्ता बना, बिजली आया, कृषि का प्रगति हुआ, सिंचाई का पानी आया, लाडली लक्ष्मी जैसा स्कीम हुआ, लाडली बहना जैसा स्कीम हुआ, कृषक का सम्मान हुआ, घर घर में पक्की घर बनना आज शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश प्रगति और विकास का एक बहुत बड़ा मिसाल बन चुका है। दिग्विजय सिंह का समय में ये मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश था। आज मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश बन चुका है। भारत का ही एक बहुत बड़ा विकसित प्रदेश बन चुका है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत वर्ष को विश्व गुरु बनने का सपना देखता है और वो सपना सिद्धि के लिए दिन रात मेहनत करता है, ऐसे ही मध्य प्रदेश को भारत का नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए शिवराज जी सपना देखता है और ये सपना को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। आज हमें सब लोग इसका पता भी है, अनुभव भी है और इसी का कारण मैं विश्वास का साथ बोल सकता हूँ, इस बार भी हम 150 का ऊपर सीट जाके 180 होगा 70 होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 150 से ऊपर सीट होगा, ये मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूँ और निश्चित है। भाइयों और बहनों, आज हमारा कमलनाथ जी का आप चेहरा देखिए और शिवराज जी का चेहरा देखिए। मेरा तो कमलनाथ जी का मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ, टीवी में ही मैं देखता हूँ। शिवराज जी को देखने से एकदम शाइनिंग फेस और कमलनाथ जी को देखने से थका हुआ एक इंसान जैसा दिखाई देता है, पूरा टेंशन से भरा पड़ा है। अभी कोई साथ में जाए तो 400 वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगा, इतना टेंशन में है। भाइयों और बहनों, आज हमारा प्रदेश का विकास हुआ है और भारतवर्ष एक प्रगति का नया रास्ता पर निकाल चुका है। आज हमारा भारतवर्ष पूरा विश्व में 5वां अर्थनीति बन चुका है और प्रधानमंत्री मोदी जी गारंटी देता है कि हमारा भारतवर्ष थोड़ी ही देर में 3rd इकोनॉमी बन जाएगा। चंद्रयान का महान कर्म योग हुआ, G20 जैसा शिखर सम्मेलन हुआ और साथ साथ में मोदी जी का नेतृत्व का कारण हमारा देश कोरोना जैसा इतिहास को पीछे रख के आज विश्व का सबसे बड़ा एक महान देश बनने का तरफ भारतवर्ष को लेके आगे निकल चुका है। स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था, भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। ये सपना साकार करने के लिए हमें मोदी जी को इंतजार करना पड़ा, लेकिन 2014 का बाद मोदी जी ने जो काम शुरू किया वो काम को अभी मोदी जी लक्ष्य तक लेके जाएगा। इसीलिए हमें सबको मोदी जी को आशीर्वाद देना है। मोदी जी को भारत के दोबारा तीसरा चौथा जितना दिन हो सकता है इतना दिन हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों और बहनों, आज मोदी जी का जो चमत्कार है, मोदी जी का जो एक प्रबल प्रताप है विश्व में, वो देख के कांग्रेस लोग अभी शंकित हो चुका है। उनको मालूम हो गया कि हमारा देश में जो भी प्रधानमंत्री था एक साथ सारे और अकेला ही नरेंद्र मोदी
आज देश को नया ऊंचाई पर लेके जा रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना बड़ा सम्मान मिला है विश्व में, अमेरिका का संसद हो या G20 का सभा हो, हर जगह मोदी जी को ही दिखाई देता है। आज गांधी फैमिली वो थोड़ा सा नर्वस हो चुका है। अभी गांधी फैमिली ने सबको इकट्ठा किया, जितना लोग मोदी जी का खिलाफ है, जितना लोग, मैं तो आगे जाके बोलूंगा, जितना लोग भारत का प्रगति देख के जिसका रात में नींद नहीं आते हैं, ये सारा पार्टियां भी एक साथ हुआ, एक साथ करके कुछ गठबंधन बनाया। इंडी पिंडी टिंडी क्या गठबंधन का नाम है मेरा मालूम नहीं है, कुछ गठबंधन बनाया और बना के बोला कि हमारा सरकार बनेगा। भैया सरकार बना लो, सरकार बना लो, आपका सरकार तो भारत में नहीं होगा, आपका सरकार तो शानदार सुरूज में हो सकता है, अलग बात है। भारत में तो मोदी जी का ही सरकार होगा। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, ये लोग का जब गठबंधन हुआ है, उनका तुरंत बाद भारत में एक सनातन विरोधी, एक हिंदू विरोधी मोर्चा उन्होंने खोल दिया। तमिलनाडु का एक मुख्यमंत्री है, वो बोलता है, उनका बेटा बोलता है कि हिंदू सनातनी मलेरिया है। फिर हमने जो अपोज किया कि भैया हिंदू का खिलाफ ऐसा मत बोलो, 5000 साल से हिंदुओं ने भारत को मां मांगा है, भारत हिंदू का तब से ही ये भारत बना है। तब बोला नहीं नहीं, हिंदू तो एड्स, अरे एक दिन आगे बोलेगा मलेरिया है, दूसरा दिन आप बोलते हैं एड्स है। फिर जब हमने बोला कि राहुल गांधी आप देखिए हिंदू का खिलाफ अनाप शनाप बोलना नहीं सही है, तब उनका ही अध्यक्ष का बेटा प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा, उन्होंने बयान दे दिया कि हिंदू अभी समाप्त होने का टाइम आ चुका है, हिंदू को समाप्त करना है। मैंने राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, आप समझ लीजिए हिंदू ये भारत में था, हिंदू ये भारत में है, और जब तक शान सुरूज रहेगा ये भारत में हिंदू रहेगा। भाइयों और बहनों, कमलनाथ जी अपने आप को हनुमान भक्त बोलता है। आप मंत्री था, आपका सरकार था, हनुमान का भगवान कौन है? हनुमान का भगवान प्रभु श्री राम होता है। प्रभु श्री राम को तप करने के लिए ही हनुमान हमारे धरातल में आए थे। आप हनुमान का भक्त हैं, आपने क्यों राम जन्मभूमि से बाबर को धक्का लगा के आपने क्यों राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं किया? आपको कुछ कौन मना किया था? आज मैं कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूं, अगर आज हनुमान जी का कोई भक्त है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो जाके ये बाबर का स्थान से बाबर को हटा के वो पवित्र स्थान में रामलला को प्रतिष्ठा किया और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो चुका है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमें शिवराज जी को सुनना है। मैं खाली एक चैलेंज देता हूं, कमलनाथ जी आप अगर हिंदू हैं, कमलनाथ जी आप अगर हनुमान भक्त है, कृपा करके एक दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अयोध्या में ले जाइए। अगर आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अयोध्या लेके रामलला मंदिर का सामने खड़ा कर सकता है, तब मैं मानूंगा आप हनुमान भक्त है, आप हिंदू है। आप नहीं कर पाएगा, इसलिए राहुल गांधी का मन है अगर मैं रामलला का सामने चला जाऊं तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा, मेरा तुष्टीकरण का राजनीति खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कमलनाथ जी को बोलता हूं कि जब तक राहुल गांधी सोनिया गांधी रामलला का मंदिर नहीं जाते हैं, तब तक अब हिंदू का नाम व्यवहार करना छोड़ दीजिए, हनुमान भक्त बोलना छोड़ दीजिए। भाइयों और बहनों, हमें समझना चाहिए
कि भारत में ये सनातन को आगे ले जाने के लिए और भारत को ही विश्व गुरु बनाने के लिए हमें नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए, शिवराज चौहान जैसा नेता चाहिए जो महाकाल में भाजपा कॉरिडोर बनाए। भाई और बहनों, मैं 2 शब्द करके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। आज मैंने जब मध्य प्रदेश में आया, सुबह शिवराज जी मुझको बताया कि मध्य प्रदेश में जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है उनके लिए चिकित्सा महाविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में 5% का सीट रिजर्वेशन होता है। मध्य प्रदेश में बच्चा आज मेडिकल इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ सकता है। भैया, इतना बड़ा बात कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है जो आज शिवराज जी आप लोगों के लिए किया है। आपका ये आशीर्वाद, हमारे ये आशीर्वाद यात्रा में आप लोग सब मिलके शिवराज जी को आशीर्वाद कीजिए, बीजेपी को आशीर्वाद कीजिए और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एक भव्य भारत बनाने के लिए आप बीजेपी को बार बार विजयी बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की हमें आहुति दी, इसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को से आग्रह करता हूँ कि एक बेटी है यहाँ पर BA 3rd ईयर की उमा विश्वकर्मा, वो आपको आपकी बनाई हुई तस्वीर भेंट करना चाहती है। बहुत मेहनत से बनाई है, उसकी चित्रकारी देखकर आप शायद प्रसन्न होंगे और बेटी की बहुत मेहनत और लगन। सब लोग स्वागत करें सर का और नगर परिषद के हमारे पार्षदगण गदा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। कृपया आए और स्वागत करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। अति शीघ्र करें कृपया। और अब स्वागत कीजिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों से आप सब लोग शामिल हो स्वागत में। और मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश के उस महानायक का जिसके कदम ताल से मध्य प्रदेश में हरियाली छाई है, जिसको पांव पांव वाले भैया कहकर हम सबने पुकारा है, बहनों ने अपने भाई, बेटियों ने अपने मामा कहकर नेता को बुलाया है। और मैं आग्रह करता हूँ बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं हेमंता जी आए आसाम से भाई, जरा शमशाबाद की आवाज निकलना चाहिए। बोलिए भारत माता की, शमशाबाद और आसपास की जनता की, सभा में आए मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की। अपने बीच आज असम से पधारे हुए हमारे वो अतिथि जिन्होंने असम की तस्वीर भी बदल दी है और वहां के जनता की तकदीर भी बदल दी है। अभी वो कह रहे थे कि मेरी हिंदी टूटी फूटी है, लेकिन हेमंता जी आपको हम सुन रहे थे, आप अच्छे अच्छे हिंदी बोलने वालों को मात कर रहे थे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के हेमंत विश्वकर्मा जी का, हेमंता जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश में। पूरे नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने भारत से जोड़ के रखने में और शांति स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। हेमंता जी आपका स्वागत। आप मध्य प्रदेश की धरती पर पधारते रहिए और देश के प्रगति और विकास के लिए काम करते रहिए। हमारे बीच यहाँ उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य भाई राम खिलावन जी, भाई रणबीर रावत जी, इस क्षेत्र की हमारी कर्मठ विधायक बहन राजश्री सिंह जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश मीणा जी, बहन गीता रघुवंशी जी, राकेश सिंह जादौन जी हमारे जिलाध्यक्ष, रुद्र प्रताप जी पूर्व विधायक, भाई श्याम सुंदर जी, बहन भारती माहेश्वरी जी, डॉक्टर भैरव सिंह जी, मंचा सिंह, हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और शमशाबाद में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं। बहुत दिनों बाद आज आया हूं।
शमशाबाद वालों, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आपको भी मेरी याद आ रही थी कि नहीं? और इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा तो एक बहाना था, हमें तो शमशाबाद वालों आप सबसे मिलने आना था। आज आपने शमशाबाद की सड़कों पर हमारे मुख्य अतिथि हेमंता जी का अभूतपूर्व स्वागत किया है। मैं भी आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपने जो विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी में, मैं आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, आपके विश्वास को कभी खंडित नहीं होने देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, अभी हेमंता जी जब बोल रहे थे, आप सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैं आज एक एक विकास के काम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन आप ही आज बता दो, दिल पे हाथ रख, अब ये नीचे कर लो, देख लिया मैंने, नीचे कर लो। आप ही दिल पे हाथ रख के मुझे बताना कि जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, हमने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, किए थे क्या? इतनी सड़कें कभी कांग्रेस ने बनवाई थी क्या? या बांध बने हैं? बांध, बाह बांध, सगड़ बांध, अलग अलग बांध। राज कांग्रेस का भी 50 साल रहा। वो क्या करते थे 5 साल में, जब चुनाव आता था तो एक पत्थर गड़ा देते थे शिलान्यास का कि बांध बनेगा। बताओ कभी उनने बांध बनाया? आज गिरिशा जिले की धरती पर बांध अगर बनाए तो हमने बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। और मेरे बहनों और भाइयों, आज एक आवेदन मेरे पास आया कि कैन बेतवा प्रोजेक्ट में कोई 12 या 16 गांव यहाँ रह गए हैं, उनको भी जोड़ने की कृपा करें। तो चिंता मत करना शमशाबाद वालों, मैं भरसक प्रयास करूंगा और तकनीकी दृष्टि से साथ दूंगा तो कैन और बेतवा का पानी भी आपको ला के दूंगा। किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाऊंगा। बड़े दिनों से हमारे यहाँ सूखा था, 1 महीना पानी नहीं गिरा, फसल प्रभावित हो रही थी। तब मैं महाकाल महाराज के दरबार गया। खेत सूख रहे हैं, किसान के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, और इसलिए हे महाकाल महाराज ऐसी वर्षा कर दो कि किसानों की फसलें बच जाए, ताल तलैया भर जाए, बांध भर जाए, ताकि मध्य प्रदेश समृद्ध रह सके। और महाकाल महाराज ने सुन ली। अब ऐसी वर्षा हुई है कि पूरे मध्य प्रदेश के सारे बांध फुल हो गए हैं, नदी नाले सब फुल, तालाब सब फुल। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी की फसल खराब हुई है तो चिंता मत करना, मामा काय के लिए सर्वे होगा, और सर्वे करके नुकसान अगर हुआ है तो राहत की राशि दूंगा। संकट अगर आया होगा तो संकट के पार शिवराज आपको निकाल के ले जाएगा, कोई चिंता मत करना मेरे भाई। देखो, हम सरकार नहीं चलाते, सरकार नहीं चलाता, हम परिवार चलाते हैं, परिवार। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता हमारा परिवार है। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। काय के लिए राजनीति आखिर? हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी दिनों रात एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के जमाने में कभी अपन सोचते थे कि चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान उतर जाएगा। हम जब पढ़ते थे तब देखते थे रूस का जा रहा है, लूनो, अमेरिका का जा रहा है, अपोलो। लेकिन भारत, हम सोचते थे अरे कब ऐसे दिन आएंगे, और ऐसे दिन आ गए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत चंद्रमा पर भी पहुंच गया। मेरे बहनों और भाइयों, चमत्कार हो। एक भी अनेकों उपलब्धियां, G20 का सम्मेलन, आज उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और मध्य प्रदेश में भी हमने कसर नहीं छोड़ी। मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं अनेकों योजनाएं, कोविड के कठिन काल में भी, आज काजल तीजा का व्रत है, और मेरी बहनें इसके बाद भी रास्ते में भी मिली
और यहाँ भी बैठी है मेरी बहनों, आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना मेरी जिंदगी का मिशन है, जिंदगी का मिशन। आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। हेमंता जी भी अनेकों योजनाएं चला रहे हैं, अरुणोदय जैसी योजना चला रहे हैं असम की धरती पर। हम एक दूसरे से सीखते हैं और सीख के बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी बहनों, ये लाडली बहना केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आपका मान है, आपका सम्मान है, आपको इज्जत दी है। बहनों को उनका हक और अधिकार दिया है और संकल्प यही है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लेंगे। कई योजना पहले भी बनी, लाडली लक्ष्मी योजना बनी, ठंडे बस्ते में कमलनाथ जी ने पटक दिया। बेटियों की हम शादी करते थे, शादी तो कमलनाथ जी ने भी कराई, लेकिन बेटियों को पैसे ही नहीं दिया। बेटियों तक से गद्दारी और बेईमानी की तो कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ने की, हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी थी। लेकिन ये लाडली बहना योजना, ये अद्भुत योजना है मेरे बहनों और भाई। अभी मैंने कहा कि मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं। आप बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ, लगता हूं क्या? मुख्यमंत्री हूं कि भैया हूं? और भांजे भांजियों का अपना परिवार, मुख्यमंत्री का दम्भ नहीं, अहंकार नहीं, परिवार के सदस्यों की तरह चिंता करते हैं। और इसलिए मेरे मन में बार बार आ रहा था, मैं गांव में भी मेरी बहनों देखता था, 1000 रुपए की जरूरत भी अगर लाडली बहना को पड़ जाए तो कई जगह हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी कहीं से दौड़ के आए और गोद में बैठ जाए और कहे, माँ मुझे किताब दिला दो, माँ मुझे फिराक दिला दो, माँ मुझे खिलौने दिला दो। माँ की इच्छा होती थी कि अपने बेटा बेटी की इच्छा पूरी करे, लेकिन 5 पैसे नहीं होते थे तो आंखों में आंसू आते थे और दिल यही कहता था, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। माए के अगर जाए, सावन के महीने में तो यही चिंता रहती थी कि जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी आएंगे, भतीजे भतीजी, और वो कहेंगे बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो इसी चिंता में परेशान रहती थी। और इसलिए बहनों सोचा कि आपके पास आपका अकाउंट होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में। देखो भैया तो मैं भी हूं, सब बहनें मुझे भैया कहती है। तो भाई राखी के त्योहार पर अपनी बहन को लिवा के ले जाता है, मायके जाती है, भाई राखी बंधवाता है, तो राखी के बदले में कोई 100 देगा, कोई 500 रुपया देगा, साड़ी देगा। बोलो देते कि नहीं देते? तो भैया तो मैं भी हूँ। मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज तू भैया है और भैया भी मुख्यमंत्री बन गया है, तो तेरा भी तो फर्ज है कि अपनी लाडली बहनाओं को कुछ दे। तो मैं सोचने लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार सोचते सोचते सीधे मेरे मन में विचार आया कि सीधे बहनों के अकाउंट में पैसा डालो। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता क्या? अरे जोर से बताओ। और इसलिए तय किया कि हर महीने 1000 रुपया लाडली बहना के खाते में डाला जाएगा, हर महीने 1000 रुपया। और 1000 डालते तो तुम्हें पता है साल भर में कितने होते हैं? पता है कि नहीं कोई को? 15,000 करोड़ रुपया। कितने होंगे? अरे जोर से बोलो, मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़ 1000 देने पे, क्योंकि मेरी बहनें कितनी पता है? 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं मेरी, 1 करोड़ 32 लाख। कितना भाग्यशाली भाई, कितना भाग्यशाली। उनकी तकलीफें दूर करती है। और देखो पैसा सम्मान देता है। मेरी बहनों, जब से ये पैसा आ रहा है, घर भी जरा व्यवहार में परिवर्तन आ गया होगा। अब सासू माँ भी पूछती होगी, बहू कैसी हो, पैसा आ गया कि नहीं आया? और ये भी कहती होगी, बहू के रोटी में भी घी चुपड़ दो रे, अब हर महीने पैसा तो आता है। और साहब भी जरा ढंग से बोल रहे होंगे, गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं आए पैसे? ये सच्चाई है। पैसा सम्मान बढ़ाता है।
जरूरत तो पूरी करता ही है, लेकिन मान और सम्मान भी बढ़ाता है। और मेरी बहनों, चिंता मत करना, मैंने कहा था 1000 से शुरू कर रहा हूं, 1000 से शुरू करके फिर पैसे की जुगाड़ करूंगा, और जैसे जैसे पैसे की जुगाड़ हो जाएगी तो 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। अब 1250 मिलेंगे, और पैसे की जुगाड़ करूंगा, और हो गई तो 1500 करूंगा, और जुगाड़ करेंगे 1750 करेंगे, और व्यवस्था सोचेंगे 2000 करेंगे, और व्यवस्था हो गई तो फिर 2250, 2500, 2750, और अंत में कितने देंगे? अरे जोर से बताओ कितने देंगे? बहनों की जिंदगी बदल जाएगी, बहनों की जिंदगी बदल जाएगी, मान सम्मान जरूरत पूरी होगी। और इसके साथ साथ ये भी संकल्प है कि हर बहन की आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करना है, ताकि कभी उनकी आंखों में आंसू ना आए। ये जिंदगी बदलने का अभियान है, ये कोई चुनावी वादे नहीं है, जिंदगी बदलने का अभियान। परिवार कैसा होता है देखिए, सोचिए। अब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन देते हैं, राशन फ्री। फिर मैंने देखा कई गांव में ऐसे परिवार आए कि भैया रहने की जगह नहीं है, दादा के 4 बेटा बेटी हो गए, घर में उनकी 4 की बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, अब रहने की जगह नहीं है। तो हमने तय कर लिया कि ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार के योजना के अंतर्गत फ्री में प्लाट दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को, अरे इस पर ताली जोर से बजा, शर्मा के काय को बजा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। पीएम आवास योजना बनी, लेकिन कई लोग गांव में मिलते थे, हमारा नाम छूट गया, हमारा नाम रह गया, आवास प्लस में भी नहीं आया। अब वो सर्वे बाद में होगा, देर से होगा, और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों 5 एकड़ तक असिंचित जमीन के किसान परिवार को भी, हर गरीब को भी, 2.5 एकड़ तक के सिंचित किसान परिवार को भी, जिनका नाम छूट गया, रह गया, ऐसे सब भाई बहनों को अब सीएम आवास योजना बना के उनको भी मकान बनाने पैसे दिए जाएंगे। कोई टूटी झोपड़ी में नहीं रहेगा। बोलो, हर एक के पास पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? इतना तो अधिकार है, बड़ा बंगला ना हो, छोटा सा मकान गरीब का बन जाए। और इसलिए आवेदन भराना शुरू हो गए। आवेदन गांव-गांव में भराएंगे, कहीं नहीं जाना आपको बाहर, आपके गांव में ही आवेदन भराएंगे। जो छूट गए हैं वो भर दे, उसकी स्क्रीनिंग करके मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने का पैसा मिलेगा। और केवल इतने ही नहीं है, हेमंता जी अभी कह रहे थे रसोई गैस सबकी जरूरत है, हर महीने लगती है। पहले तो लकड़ी से काम चल जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कमाल किया जी, धुएं से बहनों को बचाने के लिए, बीमार ना पड़े, इसलिए उज्ज्वला योजना बना दी। अब हमने तय किया है कि उज्ज्वला योजना के जितने परिवार है उनको भी, और लाडली बहना के जितने परिवार लाडली बहना है, सबको 450 रुपया में रसोई गैस दी जाएगी। बीच के पैसे का अंदर हम सरकार के खजाने से भरने का काम करेंगे। उसका भी लगातार सर्वे का काम शुरू हो गया। आवेदन कल मैंने भरवाना शुरू किए। देखो, जिंदगी में जहां जहां तकलीफें आएगी, कई लोग आए मेरे पास, भैया बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए, मरे जा रहे हैं, 5000, 8000, 10,000, गरीब कहां से ले दे। तो तय कर दिया मेरे बहनों और भाइयों मैंने कि जितने गरीबों के बड़े बड़े बिल आए हैं वो अब गरीब नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? हम भरेंगे। तुम तो 100 रुपया महीना दे देना। अरे 100 तो दे दोगे? जोर से तो बोल दो, कहीं 100 में नहीं बोल रहे, 100 तो दे दोगे? गरीब का घर रोशन रहे, उसका इंतजाम करने का काम हमने किया है। अभी हेमंता जी बता रहे, बेटा बेटियों की पढ़ाई और लिखाई, ये कमलनाथ ने कितनी बेईमानी की। अरे मेरे बच्चों को 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे तो मैं लैपटॉप देता था। मेरे भांजे भांजियों ने कमलनाथ क्या बिगाड़ा था आपका, तुमने बच्चों के लैपटॉप छीन। दूसरे गांव पढ़ने जाते थे, 5वीं पास करके, 6वीं में, 8वीं पास करके, 9वीं में मैं साइकिल देता था। कमलनाथ जी ने साइकिल भी छीन ली, मैं लैपटॉप देता था। 12वीं में जो बच्चे 75% नंबर लाते थे उनको
मैं लैपटॉप के 25,000 रुपया देता था, कमलनाथ जी ने भांजे भांजों के 25,000 भी छीन लिए। अब सुनो बेटा बेटियों और मम्मी पापा भी सुन ले, चिंता मत करना। साइकिल के 4,500 रुपया जो दूसरे गांव पढ़ने जाते थे, चाहे वो 6वीं में आए चाहे 9वीं में आए, मैंने डाल दिए। 25,000 रुपया लैपटॉप के भी बच्चों के खाते में डाल दिए। और 12वीं में जो भांजे भांजी अपने स्कूल में नंबर 1 पर आए हैं, एक भांजा और एक भांजी, उसको मामा ने स्कूटी भी दिलवाई है। पढ़ते रहो मेरे बेटा बेटी, चिंता की बात नहीं है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। और मम्मी पापा को माता पिता को भी करो, पढ़ाओ बच्चों की, चिंता काय को करते हो? मामा तो मुख्यमंत्री है, अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 10 लाख 12 लाख रुपया साल। बताओ गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसान के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? तो अब उनकी वो फीस मम्मी पापा नहीं भरेंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई, मैं बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। बेटा बेटियों पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कई फैसले किए, हेमंत जी आपको बता रहे, देश में कहीं भी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती थी, इंजीनियरिंग की नहीं होती थी। कांग्रेसियों ने पाप किया, ये षड्यंत्र था कि अंग्रेजी में पढ़ाई चलने दो, अंग्रेजी में चलेगी तो गरीब के बेटा बेटी थोड़ी, हमारी बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। अब बताओ अंग्रेजी में अपने बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकते हैं क्या? और क्या अपना मध्य प्रदेश है, जब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में हो रही है। ए धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे। भाषा की मजबूरी हमने खत्म कर दी। सरकारी स्कूल के बच्चों को अलग कोटा तय कर दिया, 5% एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में सरकारी बच्चों के होंगे, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी डॉक्टर बन सके। मैं कितनी बातें आपको बताऊं, 1 लाख भर्तियां इसी साल सरकारी नौकरियों में कर रहे हैं, अगले साल फिर निकलेगी, चिंता मत करना। और मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, मेरे बेटा बेटियों अलग अलग मध्य प्रदेश में कई काम सीखने जाओगे, मध्य प्रदेश के बाद देश में भी जाओगे, तो काम सीखने के बदले मामा 8,000 रुपया महीना दिलवाएगा। रोजगार के अवसर खुले, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। कोई पक्ष कोई कोना हमने नहीं छोड़ा। ये कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, हम रेल से तीर्थ ले जाते थे, कमलनाथ आए योजना बंद। अब योजना मैंने फिर चालू कर दी, लेकिन अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा बुजुर्गों को, हवाई जहाज से भी तीर्थ। अरे गरीब बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठ लेने दो, बोलो बैठना चाहिए कि नहीं? पीएम साहब कहते हवाई चप्पल पहनने वाला भी बैठे, तो हिमंता जी हमलेदार हवाई जहाज से तीर्थ करा रहे हैं। जनता की जिंदगी का कोई पक्ष नहीं है कि जिससे हमने काम न किया हो। आयुष्मान भारत जैसी इलाज की योजना मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन परिवार की तरह सरकार का यही मतलब है कि एक एक जरूरत आपकी पूरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी। आज दिल में हाथ रख, मुझे ईमानदारी से बताना, दिल में हाथ रख ईमानदारी से बताना, मैंने अच्छी सरकार चलाई है कि नहीं? कांग्रेस के लोग क्या मुकाबला करेंगे, कहां मुकाबला करेंगे? इन्हें तो प्रदेश को डुबो दिया था, दलाली का अड्डा बल्लभ भवन को बना दिया। दलाल बैठ के कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग करते थे, उस समय इनकम टैक्स के छापे पड़े तो कमलनाथ जी और उनके करीबियों के यहाँ से 280 करोड़ रुपया कौन के पास से बरामद हुए थे। ये बेईमानी और भ्रष्टाचार करने वाले ये कभी मध्य प्रदेश नहीं बचा सकते। अपने नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। और ये इंडिया गठबंधन की बात अभी हेमंत जी कर रहे थे, इंडिया क्या नाम रखने से इंडिया हो जाओगे? इंडिया गठबंधन। जब कहीं जोरदार बाढ़ आती है तो बाढ़ से बचने के लिए एक पेड़ पे ही कई तरह के प्राणी चढ़ जाते हैं। एक बार नर्मदा जी में बाढ़ आई, हम लोगों को बचाने निकले, मैं तब मुख्यमंत्री नहीं था,
बीच में एक पेड़ था बरगद का। वहां पेड़ के पास गए तो हमने देखा रात में बैठे होंगे, एक आदमी बैठा, एक डाल पे बंदर बैठा, एक डाल पे सांप लिपटा था, कहीं बिच्छू थे, कहीं चींटे चिटी थे, गिंजाई जैसे लदे हुए थे। लेकिन ना तो बंदर काट रहा था, ना आदमी मार रहा था, ना सांप फुफकार रहा था। नीचे बरसात का पानी था, बाढ़ का पानी, सबके सब मारे जाएंगे तो अपनी अपनी डाल से चिपके बैठे रहो। ये इंडी गठबंधन वाले एक ही डाल पे, जब नरेंद्र मोदी के समर्थन की बाढ़ आई है तो बचने के लिए एक ही पेड़ की अलग अलग डालों पे चिपके हैं और कह रहे हम तो साथ साथ हैं। ये पानी बिजली के गाली देने वाले आज एक पेड़ पे चढ़े हुए हैं। वो डर और है, पहले नेता सोचते थे कि कितना बड़ा भी अपराध कर दो नेता जेल थोड़ी जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने कह दिया न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो सारे बेईमान अब जेल जा रहे। ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे। अच्छा बताओ बेईमान नेताओं को छापे पड़ना चाहिए कि नहीं? नेता विशेष क्लास है तो छापों का डर सपा रहा है, मरे मोदी आ रहा है और इस चक्कर में सब इकट्ठे हो गए। लेकिन बताओ ये गठबंधन कोई काम का है क्या? अरे आते ही इनने क्या किया? अभी हिमंता जी ने बताया, सनातन धर्म को इनने कहा डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। शर्म नहीं आती सोनिया गांधी आपको? शर्म नहीं आती राहुल गांधी को? शर्म नहीं आती कमलनाथ तुम्हें? हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? शर्म नहीं आती दिग्विजय सिंह? हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को तुम डेंगू बोल रहे हो, तुम मलेरिया बोल रहे हो, तुम एड्स बोल रहे हो और हिंदुस्तान की जनता चुप रहेगी? मैं कहना चाहता हूँ सनातन धर्म का जिनने अपमान किया है, चुन के जनता बदला लेगी। हम ये अपमान नहीं सकते। हजारों साल पुराना इतिहास है, हजारों साल पुराना। ये धरती वो धरती है जिससे आज नहीं, हजारों साल पहले कह दिया पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। आपवत् सर्वभूतेषु, हम वो है जिन्होंने कहा धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, ये विश्व के कल्याण की कामना करने वाले हमारा सनातन धर्म, इसका अपमान करते हो। ये धर्म वो है जिससे कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको कल्याण के पद पर ले जाने वाला सनातन। अरे तुम क्या खत्म करोगे सनातन? शक आए, मूड आए, कुसान आए, मुगल आए, कोई सनातन को खत्म नहीं कर पाया, कोई हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाया। मैं आप सबको मैं चाहता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, क्या सनातन धर्म का अपमान सहन करोगे? एक स्वर से बताना, सहन करोगे क्या? आज मैं आप सबकी करता हूँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए और कांग्रेस को जवाब दीजिए। जवाब ये निकाल रहे हैं आक्रोश रैली, हम निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद रैली। हम पे जनता का आशीर्वाद बरस रहा है, हम आशीर्वाद लेने निकले हैं, लेकिन इन पे आक्रोश बरस रहा है। इन्हें सनातन का अपमान किया, इन्हें कई योजनाएं बंद की, इन्हें भ्रष्टाचार और बेईमानी की, और इसलिए जनता का आक्रोश इन पर प्रकट होगा। कांग्रेस को परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज मैं आप सब अपील करने आया हूं, बहनों और भाइयों, जन आशीर्वाद यात्रा को आपका आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को भी आपका आशीर्वाद दीजिए और मामा को भी आपका आशीर्वाद दीजिए। बोलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे तो अपनी अपनी जगह खड़े होंगे। आज हम संकल्प करेंगे कि हम केवल बीजेपी के कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, जनता ही कार्यकर्ता बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय संसदीय विधानसभा से भी दिलाएगी। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और दोनों हाथ उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का और कांग्रेस को सबक सिखाने का संकल्प लीजिए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
बीएससी कॉमर्स की क्लास खोल दी जाएगी। उन्होंने एमए की भी क्लासेस की बात की है, तो हम एमए की क्लास भी समसमाज में यहाँ प्रारंभ करेंगे। बाकी भी कई यहाँ पर मुझे मिले हैं, आज मैं उन पर विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन आपकी सेवा की है और आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सब आए और आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि हमारे कुलदीप यादव जी ग्राम भौगोलिक के आगे कल समारोह अध्यक्ष आपके साथ 40 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में हादसा शामिल हो रहे हैं। आप असम वालों को निकल गए हैं, तुम भी निकल गए और क्या शॉर्ट नहीं करने थे, आइए इनके निकलने के नहीं नहीं नहीं, नहीं।